हेलो डियर डिवाइन फेमिनाइज। सो आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो सेशन है वो डेस्टिनी स्टोलन के बारे में है। डेस्टिनी स्टोलन का मतलब वो होता है कि आपकी कोई जो डेस्टिनी है वो कोई और अपनी डेस्टिनी बना रहा है या चुरा रहा है। देखो अभी इसका रियल एग्जाम्पल क्या है या मतलब क्या है। तो कौन से ऐसे लोग होते हैं जो मतलब डेस्टिनी स्टोलन करते हैं या किस तरीके से ये प्रोसेस काम करती है। सो सबसे पहली बात, देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनकी जर्नी तो होती है बट उनके पास्ट लाइफ में उनके साथ मतलब कुछ ऐसे कर्मा जुड़े हैं पास्ट लाइफ से उनके, जैसे कि रेप, ठीक है, या फिर उन्होंने कभी किसी का मर्डर कर दिया है, या फिर कुछ ऐसा जो मतलब एक सेक्सुअली भारी कर्मा बोलते हैं ना वो, या फिर किसी फैमिली को पूरी तरीके से उजाड़ दिया है। जो इस तरीके के बहुत डेंजरस कर्मा जिन्होंने क्रिएट किए हैं, या जो भी ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी में तो है बट उनके एंसेस्टर के ज़रिए उनके कुछ इतने भारी कर्मा हैं जो मतलब वो इस लाइफ टाइम में उनकी डेस्टिनी को स्टोल कर रहे हैं। तो अभी ऐसे जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में किस तरीके से योग होते हैं। एक तो बहुत सारे अलग अलग कई किस्म के दोष होते हैं। एक तो बहुत ज़्यादा हैवी काला सर्पदोष बोलते हैं उस टाइप का, या फिर उनके जो ग्रह होते हैं ना सारे के सारे ग्रह एकदम बहुत नीच लेवल के होते हैं। राहु बहुत स्ट्रांग होता है इनका, शनि बहुत नीच लेवल का होता है, मून तो बहुत ही लो होता है, और तो और जो सन भी होता है वो भी किसी ना किसी ग्रह के अंडर में मतलब शनि के प्रभाव से या राहु के प्रभाव से दबा हुआ होता है। जुपिटर भी ऐसी ही घटिया पोजीशन में होता है कि इनको नॉलेज मिलता भी है तो बहुत ही गलत किस्म से ये मतलब उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब समझ ही नहीं पाते। विजडम या फिर स्पिरिचुअल नॉलेज जो सही तरीके का होता है ना वो तो इनके पास दूर दूर तक नहीं होता। एक्सपीरियंस भी इनके लाइफ में बहुत गंदे किस्म के होते हैं। डार्क नाइट ऑफ सोल तो इनका इतना हैवी होता है और होता भी है। तो मतलब उस टाइम पीरियड में भी जो मतलब देखो एक वो इंसान होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पेन मिलता है, बहुत ज़्यादा उन्होंने हैवी सिचुएशन देखी होती है, बहुत गलत किस्म की सिचुएशन अपनी लाइफ में देखी होती है, फिर भी वो उस गलत सिचुएशन से भी बाहर निकल के अपने लिए बहुत अच्छा क्रिएट करते हैं, लोगों को गाइड करते हैं, खुद को बहुत बेहतर चीज़ों में लेके आते हैं। बट ये जो दूसरे किस्म के लोग होते हैं ना वो क्या करते हैं, वो और गलत काम करते हैं, खुद भी गलत काम करते हैं और दूसरों को भी और गलत काम करने में प्रोत्साहन देते हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाते हैं जो बहुत गलत काम करते हैं। तो इसे कहते हैं डेस्टिनी स्टोलन। आप इसे बोल सकते हो डेस्टिनी स्टोलन, क्योंकि ना मतलब इनकी लाइफ ही कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब ढंग से क्रिएट हो रही होती है। अभी ये जो लोग होते हैं ये क्या करते हैं, ये तो खुद की ज़िंदगी इनकी बर्बादी हो चुकी होती है, दूसरों की बर्बाद करके रख देते हैं। इनको कहते हैं डेस्टिनी स्टोलन वाले लोग। सो ये जो होते हैं ये दूसरों के, ये जिसके भी लाइफ से जुड़े हुए होते हैं ना उसको मतलब उसकी लाइफ को ख़राब करके रख देते हैं। ऑब्वियसली नार्सिसिस्टिक लोग, तो आपको पता होगा कि अपने बच्चों को भी मैनिपुलेट करते हैं, ऑपरेट करते हैं। अभी इसके पीछे भी कुछ ना कुछ उनके कर्मा रहे होंगे, बट फिर भी जो कुछ बच्चे बहुत बेहतर होते हैं वो निकल जाते हैं ऐसी पचकानी घटिया सिचुएशन से, क्योंकि उनके वहाँ पर लेसन्स होते हैं। लेसन्स लर्न कर लो, पैटर्न को ब्रेक डाउन कर लो, बाकी तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब उनके चीज़ों से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। वो अपने लाइफ में जो भी करें नार्सिसिस्टिक लोग, उससे कोई मतलब नहीं बनता। तुम्हारी लेसन्स तुमने लर्न कर लिया, तुम निकल जाओ। ये गॉड की सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें काम करती हैं। बट डेस्टिनी स्टोलन वाला फैक्ट तब होता है जब ऐसे लोग मतलब अपनी डेस्टिनी को सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के हाथ में थमा रहे हो, जो डेविल एनर्जी बोलते हैं ना हम, वहाँ पर उस हाथ में थमा रहे हैं। अभी देखो इस लोग ऐसे जो लोग होते हैं ना, इन लोगों के पास बहुत अच्छे लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते। हमारी लाइफ में दोनों भी तरीके के लोग होते हैं, अच्छे और बुरे। बट ये लोग ना ऐसे होते हैं कि सही टाइम पीरियड में अच्छे लोगों को पहचान नहीं पाते, और ये सही टाइम पीरियड में अच्छे लोग इनकी लाइफ में आते भी है ना, तो ये अगर अच्छे लोग इनको गाइड करने की कोशिश करें, सलाह देने की कोशिश करें, मेंटल क्लैरिटी दे या समझाने की कोशिश करें, तो ये उल्टा उन्हीं को परेशान करके रखते हैं, या फिर एक तो ऐसे अच्छे लोगों को गलत समझ के उनको दूर फेंकते हैं। तो ये प्रॉब्लम खुद वो अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं, और खुद भी अच्छे लोग इनसे दूर भागते हैं, क्योंकि ये होते ही इतने नेगेटिव है, इतने डेंजरस और डेंजरस नेगेटिव में। जैसे ही अच्छे लोगों को इनकी नेगेटिविटी समझ में आने लगे वो खुद ही इनसे दूर भाग जाते हैं। तो ये होते हैं डेस्टिनी स्टोलन वाले। इनकी खुद की भी डेस्टिनी स्टोलन हो चुकी होती है, मतलब डेविल एनर्जी के हाथों में होती है, बहुत नेगेटिव किस्म से डेविल एनर्जी ने ऑपरेट कर रही होती है, और तो और इनके कर्मा भी बहुत हैवी होते हैं। प्लस जो ऐसे लोग होते हैं ना ये दूसरों की लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस होते हैं, और तो और ये जो लोग होते हैं ये इनके सेक्सुअल कर्मा भी बहुत हैवी होते हैं। इनके सिर्फ सेक्सुअल कर्मा नहीं, कई तरीके के कर्मा होते हैं।
ये लाइक मल्टीपल पार्टनर्स रखना, मल्टीपल लोगों को रिलेशनशिप में जाके चीट करना, किसी भी रिलेशनशिप में इनको क्लैरिटी ना होना, रिलेशनशिप में इमोशंस कम और फालतू की चीज़ें मतलब लस्ट से भरी चीज़ें बहुत ज़्यादा करना, या फिर लाइक इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में मतलब अपने पितरों को हील नहीं किया है, बहुत नेगेटिव, इनके पितर भी बहुत नेगेटिव रह चुके हैं जिन्होंने बहुत डेंजरस किस्म के कर्मा क्रिएट कर लिए हो, या फिर इनके फैमिली मेम्बर्स अगर आप देखो तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं नेगेटिव किस्म का जो एनवायरनमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। अगर इनको गलती से भी अच्छी फैमिली मिल जाए ना तो ये अपनी फैमिली को ही परेशान करके रख देंगे, मतलब ये अपनी फैमिली के लिए भी बहुत डेंजरस होते हैं अगर इनकी फैमिली अच्छी हो तो। सो कुछ इस किस्म के लोग होते हैं। ओके, सो इनको कहते हैं डेस्टिनी स्टोलन वाले पीपल्स, जो किसी के लिए भी खतरा बन जाते हैं। सो और तो और ऐसे लोगों की अगर बारे में हम बात करें तो इनमें और भी कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे कि आप देखना इनके कनेक्शन में जो भी लोग आते हैं, मतलब इनके साथ अगर कोई रिलेशनशिप में है, एक तो उसको बहुत ज़्यादा किस्म के प्रॉब्लम झेलने पड़ेंगे, मतलब उसका डार्क नाइट ऑफ सोल वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे लोगों के साथ अगर रिलेशनशिप में आप रहोगे तो डार्क नाइट ऑफ सोल तुरंत से स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सारे फेमिनाइंस आप देखो, जब आप अपने सोलमेट के साथ होते हो और सोलमेट के साथ ब्रेकअप होने के बाद डार्क नाइट ऑफ सोल वाला पीरियड स्टार्ट होता है। और डार्क नाइट ऑफ सोल में आपको जितने भी लोग मिलते हैं ना उसके बीच में जब आपका ये प्रोसेस चल रहा होता है तब वो सारे के सारे लोग कार्मिक होते हैं ज़्यादातर। सोलमेट आने के बाद आपको एक ब्रेक टाइम होता है, एक पॉज होता है, एक बेहतर फीलिंग आती है, बट सोलमेट से ब्रेकअप होने के बाद एक डार्क नाइट ऑफ सोल वाली ही फीलिंग आती है। और इवन डीएम के साथ भी सेम कंडीशन होती है, बट अगर आप इनके साथ देखो ना तो इनके साथ रिलेशनशिप में आने के तुरंत बाद ही आपको ऐसा फील होगा कि जैसे डार्क नाइट ऑफ सिचुएशन आपने खुद ही इन्वाइट कर ली हो। तो इस तरीके के लोग होते हैं ये। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? पहली बात, ऐसे लोग एक तो बहुत हाथ धो के पीछे पड़े रहेंगे। दूसरी बात, ऐसे लोग आपको हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करेंगे, गॉसिप करना, बिना वजह की बकवास करना, या फिर आपकी कहीं मतलब इनकी अगर मानसिकता बहुत नकारात्मक है, साइको किस्म के हैं, तो डेंजरस भी बहुत हो सकते हैं। आपको पता होगा कई टाइप के साइको किस्म के लोग होते हैं, नार्सिसिस्टिक, साइकोपैथ, हिस्टोपैथ, सोशियोपैथ, इवन डार्क एम्पैथ, कई किस्म के होते हैं। इनको भी आप बोल सकते हो डेस्टिनी स्टोलन किस्म के पर्सन, अगर ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत हैवी कर्मा, अगर कुछ ऐसा इनके साथ आपकी कुछ कॉर्ड है या बहुत हैवी कर्मा है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, तो ये आपकी लाइफ की बेहतर चीज़ों को ख़राब करने में माहिर होते हैं, क्योंकि इनकी खुद की डेस्टिनी बहुत स्टोलन होती है, नेगेटिव एनर्जी के हाथों में होती है, नेगेटिव एनर्जी इनको ऑपरेट कर रही होती है, और इन्हें ऐसा लगता है कि ये दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरों को अपने हिसाब से चला सकते हैं, जबकि इनको खुद ही नहीं पता होता कि जो नेगेटिव एनर्जी है वही उनको ऑपरेट कर रही है। अदर लोग की लाइफ इनसे बहुत अलग है, और ये जो सोच रहे हैं ये बहुत अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इनके पास पीस नहीं होता, इनके पास प्योरिटी नहीं होती। इन्हें लगता है सबको कंट्रोल करेंगे, बट इनकी लाइफ इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी के हाथों में कंट्रोल हो रही होती है कि इन्हें खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं होता। इनकी हर चीज़ बिगड़ी हुई होती है, बट हर चीज़ फिर भी वो लोगों को परफेक्ट दिखाना चाहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं एक्चुअली डेस्टिनी स्टोलन। मतलब इनके कर्मा इतने हैवी होते हैं कि उनको कॉन्शियसनेस का दूर दूर तक पता नहीं होता। जिनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है ना, मतलब जिनको कॉन्शियसनेस दूर दूर तक समझ में नहीं आती, या इमोशंस नहीं है या पीस नहीं है, इनको भी आप डेस्टिनी स्टोलन कैटेगरी में रख सकते हो। ठीक है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनका पीस उनसे छीन लिया गया हो, या फिर उनका कॉन्शियसनेस बहुत वीक है ही नहीं, बिल्कुल इमोशंस भी ढंग के नहीं है। तो ऐसे लोग इसी कैटेगरी की तरफ एक तो बढ़ रहे हैं या एक तो इसी कैटेगरी में हैं। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, क्योंकि ऐसे लोग एक तो दुनिया में नेगेटिव चीज़ों को बढ़ावा देते हैं या अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इनके कर्मा हमेशा हर लाइफ में हैवी ही होते रहते हैं। ये अपने कर्मा को बहुत मुश्किल से हील कर पाते हैं, और लगभग बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि हील ही नहीं कर पाते। और इवन ना ऐसे लोग का ईगो भी बहुत हाई होता है। ठीक है, एक तो अगर इनके लाइफ में अच्छे लोग आते हैं ना तो ये इनकी एनर्जी ड्रेन करने के लिए या फिर इनकी लाइफ ख़राब करने के लिए बहुत ज़्यादा इनके लिए पॉजिटिव होते हैं, बहुत ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। मतलब ऑब्सेसिव तो इतना होता है लिटरली कि इनके लाइफ में अगर कुछ अच्छा इंसान गलती से भी भगवान ने डाला हो ना तो ये इनके हाथ धो के पीछे पड़ जाएंगे, पागल ही कर देंगे उनको पूरा का पूरा। इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव होता है ऐसे लोगों के लिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, नहीं, उसकी लाइफ को पूरी तरीके से बर्बाद कैसे कर दे इसके लिए उस पर्टिकुलर इंसान के पीछे हाथ धो के पीछे पड़े रहेंगे उसके। इतने ज़्यादा गलत किस्म के लोग होते हैं ये।
और तो और वो ना उस इंसान को हमेशा अपने पास ही रखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उस इंसान को बार बार टॉर्चर करके परेशान किया जाए और बार बार उसकी लाइफ के साथ, उसकी इमोशंस के साथ खेला जाए, या फिर उसकी एनर्जी ड्रेन कर करके उसे वीक कर दिया जाए, तो उसे हमेशा अपने अंडर दबा के रखा जाए। और तो और आप ऐसे लोगों को देखना, ऐसे लोग हमेशा मतलब अपनी नेगेटिविटी उस टाइप के लोगों पर थोप के अपना नेगेटिव चीज़ों का प्रोजेक्शन उसके ऊपर करके अपना ईगो भी बहुत सेटिस्फाई करते हैं। तो ये होते हैं डेस्टिनी स्टोलन पर्सन, जो दूसरों की डेस्टिनी, मतलब दूसरों की अच्छी चीज़ें ख़राब करने में माहिर होते हैं। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हैं। अगर हाँ, इनको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। ऑब्वियसली ईगो हाई तो कंट्रोल तो करते ही दूसरों को। ऐसे नहीं कि बस एक दो लोगों को कंट्रोल कर दिया, नहीं, ये हमेशा हर किसी को कंट्रोल करेंगे। अपने फैमिली मेम्बर, अपने फ्रेंड्स, या फिर अपने रिलेटिव्स, पार्टनर, कोई भी ले लो आप, सबको हमेशा ये सबके साथ यही एक ट्रिक यूज़ करते रहेंगे। और ये किसी के लिए भी हॉनेस्ट नहीं होते, पहली बात तो। ठीक है, सो आप ये सारी चीज़ें समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। इन्हें लाइफ में मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी चाहिए ना, तो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है। ठीक है, सो और हाँ, ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत माहिर दिखेंगे आपको। मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती भी है इनके पास, तो गलत वे में उसका यूज़ करना, गलत चीज़ों में लगा देना, इस तरीके की चीज़ें। तो हाँ, इनकी जो सारी की सारी चीज़ें इनको नेगेटिव चीज़ों से दी भी जाती है, तो वो गलत चीज़ों में लगाते हैं, या फिर एक तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती, तो और गलत काम कर करके वो उस मटेरियलिस्टिक चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं। मतलब इस तरीके की दो तरीके के लोग होते हैं ये। तो आई होप आपको ये थोड़ा बहुत क्लियर मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो सारे लोग आते हैं, जो अगर आपको दिखते हैं सोसाइटी में, तो एक तो डेस्टिनी स्टोलन करने वाले किस्म के लोग होते हैं, जो दूसरों के ऊपर समाज में मतलब बहुत हावी होते हैं, दूसरों के माइंड गेम ज़्यादा खेलना, मैनिपुलेट, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें तो नेगेटिव चीज़ें चलती रहती है समाज में। बट ऐसे लोगों से आपको बचना है। ओके, और तो और आपकी अगर हम बात करें आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी की, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया, किसी ने आपके मैनिपुलेट कर दिया, फलाना फलाना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, देखो आपकी डेस्टिनी स्टोलन करना है, अगर कितने भी लोग आपको मैनिपुलेट करें, कंट्रोल करें, इतना आसान नहीं है। गॉड ने यहाँ पर उनको रखा है क्योंकि आप उनके साथ एक तो पैटर्न कट कर दो, कॉर्ड कट कर दो, जो भी चीज़ें हैं, या फिर अपने आप को हील करो। बट कोई भी पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो आपकी चीज़ों को ख़राब कर सके, क्योंकि आप गॉड ने आपकी मतलब जो सारी पावर है ना, वो आपके पास दे रखी है। क्यों पता है? क्योंकि आपके पास कॉन्शियसनेस है, आपके पास पीस है, आप अपने लाइफ के क्रिएटर खुद हो। ऐसे लोग ना आपकी लाइफ में ऑब्स्टैकल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब वो आपकी लाइफ में परेशानियाँ खड़ी कर सकते हैं। बट डिवाइन क्या करता है ना, उस टाइम पीरियड में आपकी टेस्ट लेता है कि देखते हैं कि ये किस तरीके से अपने लाइफ को और ग्रो करने के लिए कोशिश करेगा। और आप स्टार्ट कर दो ना, फिर भी उतने ऑब्स्टैकल में, उतने प्रॉब्लम में भी अपने आप को बेहतर बनाना, डिवाइन आपकी मेहनत को देखेगा और आपको खुद वहाँ से निकाल देगा। और ऐसे जो लोग होते हैं उनको अपने कर्मा पे करने के लिए छोड़ देगा। तो आप उनको डिवाइन के हवाले छोड़ दो कर्मा पे करने के लिए, और ऐसी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती। सो ऐसे लोगों से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बिना वजह सोसाइटी में ऐसे लोग दूसरों को डराने के लिए पैदा होते हैं, क्योंकि वो डराते ही रहते हैं दूसरों को। और अगर आप डर गए ना, तो वो उसका और गैर फ़ायदा उठाते हैं, मतलब और ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों को उनके मेंटल हेल्थ के साथ खेलते हैं, या दूसरों को और डरा के रखते हैं। ये लोगों के माइंड में एक तो फियर बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं, या ओवर थिंकिंग क्रिएट करते हैं। तो आपको ये दोनों भी चीज़ें नहीं करनी है। आपको ना फियर मतलब ऐसे लोगों से डरना भी नहीं है, और ऐसे लोगों की वजह से परेशान होकर माइंड में ओवर थिंकिंग भी नहीं करनी है, क्योंकि ये दूसरों के माइंड के साथ ही ज़्यादा खेलते हैं, और इमोशंस के साथ भी। तो आपको अपने आप को पीस में लेके आना है, ताकि ऐसे लोग आपके माइंड के साथ और इमोशंस के साथ ना खेल सकें। और यहाँ पर और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि देखो, ये जो डेस्टिनी स्टोलन पर्सन होता है ना, मतलब ये दूसरों की डेस्टिनी पूरी तरीके से स्टोल नहीं कर पाते, बट एक तो ये दूसरों को बाउंडेड बना देते हैं, या फिर ट्रिगर, मतलब बार बार ट्रिगर करते रहते हैं, या फिर ट्रामा इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएट कर देते हैं। मतलब ये दूसरों को अपनी नेगेटिविटी दूसरों की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो दूसरों की लाइफ में इस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, अगर स्पिरिचुअल जर्नी थी तो आसाराम बाबा की भी थी, मतलब उन्होंने खुद ही इस चीज़ को चुना था, बट उन्होंने कई सारी लड़कियों के साथ क्या क्या आपको पता होगा। एप्स्टीन फाइल भी आजकल बहुत फेमस है, जिस पर्सन ने पैसा, मनी या पावर का यूज़ करके किस तरीके से गलत इस्तेमाल किया इन सभी चीज़ों का। इवन आपने नार्सिस्टिक लोगों को भी बारे में सुना, ये आपको ये तो पता ही होगा, ये अपने बच्चों को ही एक दूसरा नार्सिस्टिक बनाना चाहते हैं। तो ये जो सारे लोग होते हैं ना, ये इनकी खुद की डेस्टिनी स्टोलन होती है, बट ये दूसरों की डेस्टिनी स्टोल नहीं कर पाते, बट हाँ उनके लाइफ में चीज़ों को ख़राब ज़रूर कर देते हैं। ऐसे लोग सोसाइटी के लिए हार्मफुल होते हैं,
और एक चीज़ है कि दूसरे लोग अपने आप को ऐसे लोगों से हील कर सकते हैं, मतलब अगर ये किसी को ट्रामा देते हैं तो लोग अपना ट्रामा हील कर सकते हैं। अगर इन लोगों ने किसी के साथ गलत किया है तो वो अपने आप को वहाँ से हील कर सकते हैं, उस सिचुएशन से निकल सकते हैं, अपने डेस्टिनी को फिर से रीराइट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। बट ये जो लोग हैं ना, जैसे इस जैसे क्रिमिनल्स होते हैं सोसाइटी में, तो इनकी डेस्टिनी पहले ही स्टोल हो चुकी होती है डेविल के हाथों में। इनके पहले ही जो कॉन्शियसनेस या फिर सोल की जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती हैं।